संभल से ज्वलंत होता भी कोई नहीं है और हिंसा हुई है, लोगों की जाने गई है, तो हमारी प्रायोरिटी संभल है। हम चाहते हैं कि चर्चा सबसे पहले संभल पे हो। वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। जनता के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हत्या हुई है। अचानक ये जो घटना हुई है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। हम संभल के मुद्दों को हम देखने लगातार समाजवादी पार्टी उसको संसद और के भीतर और बाहर उठा रही, लेकिन कांग्रेस जो है ज्यादा फोकस अडानी इशू पे कर रही है। क्या ज्यादा बड़ा मुद्दा आपको लगता है इस वक्त? देखिए, फिलहाल हमारे जो पार्टी का नजरिया है उस हिसाब से हमें लगता है कि संभल से ज्वलंत होता भी कोई नहीं है और हिंसा हुई है, लोगों की जाने गई है, तो हमारी प्रायोरिटी संभल है। हम चाहते हैं कि चर्चा सबसे पहले संभल पे हो। हम सरकार से प्रश्न करें, उनकी जवाब। आप लोग जाने की कोशिश करें लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं, चाहे आपके सांसद हों या कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेता हैं, उन्होंने जाने की कोशिश की। क्या आप कहेंगे? देखिए, ये तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना जैसा है, क्योंकि हमारे संविधान में भी राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा वहाँ पर क्या है माहौल, हम लोग सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम कोई गुंडे बदमाश नहीं है। हम जानना चाहते हैं, जनता का हाल जानना चाहते हैं, लेकिन सरकार रोकना चाह रही है। रोका गया है हमारे डेलीगेशन को, मैं खुद उसका हिस्सा थी, तो इससे सरकार की नीयत पर जरूर सवाल उठता है कि ऐसा वहाँ पर क्या है, क्या उनकी ऐसी नाकामी है, प्रशासन की क्या नाकामी है जिसको वो छुपाने। इस मुद्दे को आप बाहर और भीतर लगातार उठाते हैं? हम लगातार सदन में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज से पहले सदन में रोजाना स्थगित हुआ है, तो हम यहाँ पर भी और बाहर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह हम इस मुद्दे को उठाएं और इस पर चर्चा कर सकें। संभल हिंसा मामला है, ये मामला जो है ये अडानी इशू से भी बड़ा इशू है। नो डाउट ये इशू बड़ा है, क्योंकि जनता का इशू है और अडानी इसलिए क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मसला है। जनता के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हत्या हुई है, इसलिए बड़ा इशू है। इस पे चर्चा आज बोलने का माननीय अष्टदेव जी को बोलने का मौका दिया और हम चाहते हैं इसमें एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सिटिंग जज के उसमें होना चाहिए, जिससे कि सही उसका पता चल सके, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और अखिलेश जी ने ये मुद्दा उठाया और ये भी कहा कि प्रशासन की तरफ से ये हत्या करवाई। हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि उनकी तरफ से है ये हुआ है और उन लोगों के खिलाफ हम मांग कर रहे हैं, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके।